समझदार इंसान वो है जो किसी दूसरे की गलती या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लेता है। यह पैटर्न जो बदला है, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, उनकी वजह से मैथमेटिक्स इंक्लूड किया जा रहा है रीजनिंग में कि अभी कुछ और एग्जाम्स बाकी हैं सिलेक्शन फेज के, जब तक वो हमारे सामने और नहीं आ जाता। आज से आप लोगों को एक काम करना है, जब भी आप अपनी जीएस की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर अब भी आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो समझ लीजिएगा फिर सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। जैसे हम टीसीएस बेस्ड पैटर्न को जब हम स्टडी करते थे तो उसमें हमें ये पता होता था कि 2 सिनोनिम्स आने, 2 एंटोनिम्स आने, 3 एरर बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। कि मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों को हमेशा के लिए मदद कर देगी। इस वीडियो के अंदर भी हो सकता है मैं, अगर आप ये सोच के चलते कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन नहीं आता सर, पहले आता था, अब हमारे गुरुजी ने कहा अब नहीं आता, बेटा आता है। पाल सर ने कह दिया कि बेटा एक्यूमेन से प्रैक्टिस करनी है, एक्यूमेन ले आए, लेकिन वो धूल चाट रही है, कोई फायदा नहीं मेरे भाई। सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप 100/100 की तैयारी करोगे ना, कैसा भी जानवर जंगल में मेरे सामने आ जाए, मैं अपनी डिफेंस के लिए हर तरह का हथियार यूज कर लूंगा। सभी बच्चों को नमस्कार। मेरे बच्चों, आज की ये जो चर्चा है बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज भी आप किसी पुराने पैटर्न से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपना नुकसान करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, समझदार इंसान वो है जो किसी दूसरे की गलती या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लेता है। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं उन सभी के सभी विषयों पर जो अभी सिलेक्शन फेज 13 के जो एग्जाम्स हुए हैं, उन बच्चों का जो तजुर्बा रहा है। कल लंबी चर्चा हुई है उन सभी बच्चों के साथ और उन्होंने एग्जामिनेशन का रियल एक्सपीरियंस हमें बताया है, और उनका ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है ना, ये आप लोगों को भी जानना चाहिए ताकि आप अपनी रणनीति अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। तो ये वीडियो सीजीएल, स्टेनो और सीएचएसएल के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले एग्जामिनेशन मैथ्स की सामने आई हमारे सामने। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जा रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चंस आपको स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी से भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो परिवर्तन की बात कही जा रही है, पैटर्न जो बदला है, लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, उनकी वजह से अब मैथमेटिक्स जो है वो आपका टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है, और जो पैटर्न बदलने का प्रभाव यहां साफ सुथरा देखा जा रहा है। लेकिन इस मैथमेटिक्स ने अपने प्रभाव को और आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स से कुछ एक सवाल रीजनिंग में भी हमें घुसे हुए नजर आए हैं। मैथमेटिक्स इंक्लूड किया जा रहा है रीजनिंग में, या तो ये गलती से हुआ है या फिर इसको जबरदस्ती जोड़ा गया है। इस बात पर अभी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि अभी कुछ और एग्जाम्स बाकी हैं सिलेक्शन फेज के। जब तक वो हमारे सामने और नहीं आ जाता, तब तक इस चीज को लेकर कोई लॉजिकल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मैथमेटिक्स के कई सारे तरह के क्वेश्चन जो हैं भाई, वो रीजनिंग में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी मिले हैं, और रीजनिंग की जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आप लोग जानते हैं, अगर सीरीज वाला कोई क्वेश्चन है तो उसको बनाने के लिए हम लोगों को अपना मेंटल साइकिल एक्सेस करनी पड़ती है, दिमाग की चक्री बनानी पड़ जाती है, ये के बाद ये के बाद ये, तो यहां क्या होगा। लेकिन जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो हमें अपनी रिटेंशन पावर बढ़ानी पड़ती है। जो लिखा है उसको हमें अच्छे से अपने दिमाग में बनाए रखकर तब आगे उसका निष्कर्ष ढूंढना है। तो अब रीजनिंग में जो कहानी इंपॉर्टेंट होगी भाई, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हो रहे हैं, आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब मेरे बच्चों, जीके जीएस का एक बहुत बड़ा एरिया है जो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। जो ट्रेडिशनल जीएस है, ठीक है मेरे भाई, और जो ट्रेडिशनल जीएस है उसका जो रोल है वो अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि इसको मैं अगर कहूं तो स्टैटिक जीके जो वो ज्यादा पूछी जा रही है। करंट अभी लेटेस्ट का कुछ नहीं आ रहा है सामने, पुराने वाले करंट वाले क्वेश्चंस ही आप लोगों के सामने रिपीटेडली आ रहे हैं। अब मेरे बच्चों, अधिकतर पुरानी रिपोर्ट के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कोई सबमिट हुआ है, कोई मीट हुआ है, किसी तरीके की कोई ग्रुपिंग हुई है, उनके अंदर क्या निष्कर्ष निकल के आए, उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जोन में जाकर ही एग्जामिनेशन अपने क्वेश्चंस को तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाई, जीके जीएस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी लोग जानते हैं, अभी शायद G7 की मीटिंग हुई है, जो भी मीटिंग हुई है, तो उनसे रिलेटेड सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मुद्दा तो पुराना हो गया, लेकिन पूछे सवाल अभी भी जा रहे हैं। नेशनल कमिटी जो बनाई गई है, या सोशो रिफॉर्म, सामाजिक सुधार से संबंधित सवाल हमें ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं अभी तक। मेरे भाई,
जीएस जीके के अंदर साइंस में फिजिक्स का दबदबा कायम हो गया है। फिजिक्स अब ज्यादा पूछी जा रही है। बायो की अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो यहां से सवाल न के बराबर हैं। पॉलिटी एंड हिस्ट्री बेसिक नहीं पूछी जा रही, यहां पर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एटीट्यूड है एग्जामिनेशन को, कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा एंगेज किया जाए ताकि आप लोगों की स्पीड स्लो हो। आज से आप लोगों को एक काम करना है, जब भी आप अपनी जीएस की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोशिश करना उसको फास्ट फॉरवर्ड में पढ़कर उसको तुरंत दिमाग में रिटेन करें। यह नहीं कि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। बेटा अब आलस का टाइम नहीं है, अब आप नजदीक हो अपनी सफलता की ओर। अगर अब भी आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो समझ लीजिएगा फिर सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बदलाव आ रहा है ना धीरे धीरे एग्जामिनेशंस में, ये आने वाले पेपर के लिए आपके लिए ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर ध्यान नहीं दिया अब, तो पेपर में हम किसी के सामने फेलियर का उदाहरण बन जाएंगे। तो मेरे भाई, हम लोगों के लिए पॉलिटी और हिस्ट्री है जो वहां पर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से इस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रैंडम क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। रैंडम क्वेश्चंस की संख्या, जैसे हम टीसीएस बेस्ड पैटर्न को जब हम स्टडी करते थे तो उसमें हमें यह पता होता था कि 2 सिनोनिम्स आने, 2 एंटोनिम्स आने, 3 एरर बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, एक आपका क्लोज टेस्ट आएगा तो कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा। तब हम इस चीज का प्रोग्नोसिस अच्छे मेंटेन करके चलते थे। अब ये चीजें थोड़ी चैलेंजेस हैं। पीक्यूआरएस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वॉइसेस देखें तो सर अकेले 4-4 वॉइसेस हैं, अकेले 4 नरेशंस पूछ लिए जा रहे हैं। तो सर रैंडमाइज किया गया है क्वेश्चंस को पूछने में, कुछ भी पूछा जा रहा है। इसलिए इंग्लिश को लेकर अभी कोई रणनीति नहीं बनाए। इंग्लिश को लेकर मैं सिर्फ आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा कि मेरे बच्चों, जो आपने पढ़ा है उसका पूरा सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज करें। पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कैसे करना है, इसमें भी मैं आप लोगों की मदद करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। अब मेरे बच्चों, पैटर्न के बदलते हुए हालात को लेकर हम क्या सोचते हैं? पैटर्न स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों को हमेशा के लिए मदद कर देगी। इस वीडियो के अंदर भी हो सकता है मैं आगे जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पर गाइड करूं। दूसरी चीज क्या है मेरे बच्चे, कुछ नया सा है, ये तो हर एक बच्चे का कहना है। पेपर का लेवल अपने आप में ठीक ठाक दिया जा रहा है। ये वो काम नहीं हो रहा जो टीसीएस ने कि एमटीएस का पेपर भी वही है और सीजीएल से भी ज्यादा मुश्किल सीएचएसएल का पेपर आ रहा है। उस चीज से तो थोड़ी निजात हम लोगों ने देखी है मेरे भाई। केवल और केवल एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, यू कैन बीट इट, अदरवाइज आप उलझ जाओगे। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में कहा, अगर आप ये सोच के चलते कि क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन नहीं आता, सर पहले आता था, अब हमारे गुरुजी ने कहा अब नहीं आता, बेटा आता है, ये सोचकर पढ़ने की कोशिश करना। अगर आप ये सोचते हैं कि पेपर में सर पैराजंबल तो आने ही बंद हो गए थे, प्रीलिम्स में 4-4 क्वेश्चन पैराजंबल दे दिए जा रहे हैं भाई साहब, तो अब नहीं छोड़ना है। अपनी बुक के हर एक क्वेश्चन को ये सोचना कि यही पेपर में आएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। मेरा ये आप लोगों से वायदा है भाई। अब मेरे भाई, गुड सोर्स ऑफ रिवीजन इज मस्ट, ठीक है ना जी। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एक अच्छा सोर्स हो। हमारे पास जो भी किताबें हैं, अब देखो कोई नई किताब अगर आपके पास अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने से वायदा करना होगा कि इस बुक को मैं पढ़ूंगा। ये नहीं कि लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। गोपाल सर ने कह दिया कि बेटा एक्यूमेन से प्रैक्टिस करनी है, एक्यूमेन ले आए, लेकिन वो धूल चाट रही है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। अच्छा सोर्स, आज के समय में यूट्यूब आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, और YouTube पर मेरे भाई मैं भी आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि एक स्मार्ट अप्रोच की हमें जरूरत है मेरे भाई। YouTube पर आप लोगों के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस डाली हैं, पैराजंबल की क्लासेस डाली हैं, क्लोज टेस्ट की क्लासेस डाली हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। एक बच्चे ने कल मुझे बताया कि सर पेपर में फ्रेजेस की एक्सप्लेनेशन पूछी जा रही है, जिसको हम अपने बेसिक क्लासेस में एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन पूछा जा रहा है। वो तो पेपर में पर्सोनिफिकेशन इसलिए मुझे याद रहेगा क्योंकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं कहीं पर्सोनिफिकेशन का जिक्र करते हो, कंजंक्शन में सिमिली मेटाफर का जिक्र कर दे, तो इसलिए मुझसे वो बन गया। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं, कॉम्प्रिहेंशन की 2 घंटे की वीडियो जो मैंने आपको यूट्यूब पर दी हुई है, उसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच सब कुछ करवा रखा है आप लोगों को। आप निश्चिंत रहे, बस आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है। आप लोगों के लिए मेरे भाइयों टॉप 50 और टॉप 100 की जो हम लोगों ने सीरीज करवा रखी है ऑलरेडी,
आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा वोकैब वाली रूट वाली जो आपकी पूरी प्लेलिस्ट है अभी मैं दिखाऊंगा, उसको आपको जरूर पढ़ना है। और बेस्ट 30 मिनट्स जो रिवीजन वाली वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं वो आप लोगों को जरूर देखना है। अब आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं कौन कौन सी है वो क्लासेस। भाई देखो, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, लगभग 2 घंटे 4 मिनट की ये वीडियो है। इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चंस का किस तरह का टोन होता है, राइटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थीम कैसे पहचानते, सब कुछ इसमें बताया हुआ है मेरे भाई। क्लोज टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट की ये वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड में देख जाना। मैं ये नहीं कहता आपको कुछ नहीं आता, मैं ये कहता हूं आपके इस आने में जो छोटी छोटी कमियां ना, बस उनको सुधार के चले जाओ मेरे भाई। समझना, सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप 100/100 की तैयारी करोगे ना, तो आप 100 में से 80 की तरफ जाकर स्टैंड करेंगे, समझेगा। अगर आप घर से ये सोच के आ जाए भाई इतनी कट ऑफ में मेरा हाल पूरा हो जाएगा, सर गड़बड़ कर जाएंगे। कल सीईटी का एग्जाम हुआ है हरियाणा में, सीईटी के पेपर के बाद बच्चों की हालत खराब है। सोच के जा रहे थे कुछ कर देंगे यार, सीईटी को कौन पूछ रहा है भाई साहब, 58 नंबर नहीं बन पा रहे हैं बच्चों के। आप समझ रहे हैं, मेरी बात का बुरा नहीं, लेकिन मेरी बात को अमृत की तरह पी लेना आपका फायदा है। आप लोगों के लिए स्टेनो के बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, स्टेनो के लिए टॉप 50 सीरीज वॉइसेस एंड नरेशन की क्लासेस 51 मिनट्स हैं, 1.5 की स्पीड से देख जाओ। स्टेनो के लिए टॉप 50 की सीरीज हमने वोकैब्स एंड ग्रामर की कराई है, 53 मिनट है, कर जाओ। सर स्टेनो के लिए कॉमन एरर की आप लोगों के लिए 1 घंटे की पूरी क्लास है, खटाक से कर जाओ भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए पैराजंबल की अप्रोच बेस्ट क्या हो सकती है, 26 मिनट की पूरी वीडियो है, फटाफट से इसको कर जाओ, ठीक है भाई। और भी देखिए अभी भाई आप लोगों के लिए देखो, ग्रामर कितनी ही लंबी पढ़ लो, तंत नहीं निकलने वाला। आपके लिए टॉप 50 रूल्स में मैंने एक बहुत अच्छा निचोड़ आपको दिया है। पढ़ने के लिए आप 150 रूल्स भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए आप 120 रूल भी पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूं 500 रूल पढ़ो भाई, लेकिन पेपर से पहले कोई रिवीजन मैटर करती है। उसी चीज के लिए टॉप 50 रूल्स के एक मैराथन आप लोगों के लिए है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप इसको जरूर फायदा उठाइएगा। और ये है मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय एग्जामिनेशन में कम समय में रिवीजन जो करनी है, तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के लिए 30 मिनट आप लोगों की मैं यूटिलाइज कराना रहा हूं। ये आप लोगों की बेस्ट 30 मिनट्स की जो पूरी की पूरी वीडियोस हैं, आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे बच्चों, एग्जामिनेशन के इस बदलते माहौल में हम लोगों को अपने मन से तैयार होना पड़ेगा। आप लोगों को यह सोचकर चलना होगा कि मेरे पास सुई भी हो, मेरे पास तलवार भी हो, मेरे पास बंदूक भी हो, मेरे पास भाला भी हो, कैसा भी जानवर जंगल में मेरे सामने आ जाए, मैं अपनी डिफेंस के लिए हर तरह का हथियार यूज कर लूंगा। अगर आप एक छोटी, या मैं अगर कहूं कि एक पिछड़ी हुई अगर एक स्ट्रेटेजी के अनुसार चल रहे हैं, किसी बच्चे ने सोचा कि यार 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे ठीक है, स्पेलिंग को छोड़ ही देते हैं, आप नहीं जानते मेरे भाई पेपर में जाके 5 स्पेलिंग के ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं, तो वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना सब कुछ है। जीके जीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैथमेटिक्स का आकार बड़ा हो रहा है, रीजनिंग के अंदर भी घुस रहा है, रीजनिंग का रूप बदल रहा है, जिसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्रैक करने आसान है। फास्ट फॉरवर्ड में रीडिंग की अपनी अभी से आदत डाल लो। न्यूज़पेपर अगर है उससे पढ़ो, कोई बुक है उससे पढ़ो, स्टेटमेंट्स को फटाफट से पढ़कर उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। कॉम्प्रिहेंशन में भी आप लोगों को मदद मिलेगी। मेरे बच्चों, इसी तरीके की जो जेनरिक सेशंस है मैं आप लोगों के लिए लगातार देता रहूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा है आप लोग सिलेक्शन लोगे। अगर दुनिया में कोई आप पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मेरा आप पर इतना ज्यादा विश्वास है कि आप ही हैं जो इस दुनिया में चमत्कार ला सकते हैं अपने सिलेक्शन के साथ, अपने घर परिवार के और अपने आसपास के सभी लोगों को मोटिवेटेड भी कर सकते हैं। बेस्ट विशेष, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।